नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। देहरादून के प्रेमनगर स्थित सनातन धर्म मंदिर में मंगलवार को सामूहिक कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें करीब 11,000 कन्याओं का पूजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की और नवरात्रि के पावन अवसर पर कन्याओं को देवी का स्वरूप मानकर पूजा अर्चना की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने कन्या पूजन के महत्व पर बात की और बेटियों के सशक्तिकरण और सम्मान पर जोर दिया। दरअसल स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं और संगठनों की ओर से आयोजित इस अभियान का उद्देश्य कन्याओं को सम्मान देना और सामाजिक जागरूकता फैलाना है। आप सभी का बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि मां शक्ति की आराधना का एक पर्व हम सब बहुत धूमधाम से मनाते हैं और 9 दिनों तक मां की आराधना करते हैं और मां हमको पूरे वर्ष भर के लिए पूरी ताकत देती है, पूरी शक्ति देती है। हमको नियम से, धर्म से, संयम से काम करने की प्रेरणा इन 9 दिनों में मिलती है। और देखिए, हमारे यहाँ वर्षों पूर्व, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व से ये हमारी पौराणिक चीजें, हमारी संस्कृति, हमारी धार्मिक मान्यताएं, ये सारी की सारी वैज्ञानिक पद्धति पर आधारित है। आप देखेंगे कि ये चैत्र नवरात्र जब होते हैं, चैत्र नवरात्र के बाद फिर एकदम से गर्मी प्रारंभ हो जाती है और हम 9 दिन तक व्रत रखते हैं। तो इसके पीछे स्वयं को शोधित करना होता है, मन को शांत करना होता है, अंदर की जो हमारे अंदर की जितनी भी अशुद्धियां हैं उसको शोधित करने का भी अवसर होता है और शरीर पूरी तरह से तैयार हो जाता है कि अब आने वाली गर्मी है, उस गर्मी के लिए शरीर को कैसे काम करना है। और इसी प्रकार से जब शरदीय नवरात्र आते हैं तो शरदीय नवरात्र के बाद एकदम से सर्दी शुरू हो जाती है, यानी कि उस सर्दी के मौसम के लिए भी हमको 9 दिन तैयार करते हैं। ऊपर से माँ का आशीर्वाद हो जाता है, हमारा मन मस्तिष्क भी बन जाता है, शरीर भी तैयार हो जाता है, हमारे विचार भी बन जाते हैं। हर दृष्टि से हम एक प्रकार से आगे के कामों के लिए तैयार हो जाते हैं। और ये उत्सव होते हैं कि अभी देखिए पूरी सर्दी रही, सर्दी में हम शुष्क हो जाते हैं, थोड़ा जैसे संकुचन, सिकुड़न, और जैसे हमारे त्योहार आते हैं, उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति का पर्व आता है और मकर संक्रांति के पर्व के बाद जो सूर्य की रोशनी है, भगवान सूर्य नारायण सीधे अधिक प्रभाव से धरती के संपर्क में आ जाते हैं, आ रहे हैं ना और उनका प्रकाश वह तीव्र हो जाता है, सारा संसार विस्तार रूप लेने लगता है, सारे अच्छे काम शुरू हो जाते हैं, मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं और मैं तो कहता हूं कि देवताओं के दिन शुरू हो जाते हैं। अब देखिए आप कितने त्योहार होते हैं। मकर संक्रांति के बाद हमारा मकर संक्रांति, लोहड़ी और उत्तरायणी, कहीं पोंगल, कहीं बिहू, कहीं माघी, इतने सारे त्योहार सब प्रकृति से जुड़े हुए हैं। तो ये हमारी पद्धति जो है, हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही नहीं बनाई थी। आज भी जो पंचांग है, कई सैकड़ों वर्ष पहले बनाए हुए पंचांग, अभी मैं देख रहा था 23 जनवरी के दिन, पता नहीं कब का पंचांग बना होगा, मुझे दिखा रहे थे, कह रहे थे 23 जनवरी को उसमें लिखा था कि वर्षा होगी और बर्फ पड़ेगी। इस साल जो है पहली बर्फ 23 जनवरी को पड़ी थी। हमारे शास्त्र, हमारे पुराण, हमारे पंचांग, हमारे ऋषि मुनि, हमारे पूर्वज हमारे लिए पहले ही स्वस्थ जीवन की सारी व्यवस्थाएं करके गए और वैज्ञानिक रीति से करके गए। तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चैत्र नवरात्र की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं और मां भगवती से प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद
हम सब पर बना रहे, हमारे पूरे प्रदेश पर बना रहे, देश पर बना रहे। और ये पर्व केवल आस्था का ही नहीं बल्कि श्रद्धा का है, भक्ति और संस्कार इसका उपासना का भी ये महापर्व है। और ऐसे पावन अवसर पर ऐसे पूजन के कार्यक्रमों में सम्मिलित होना, 11,000 कन्याओं के सामूहिक पूजन में शामिल होना, सच में कोई भी करवाए ये हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। और जो इस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, मुझे तो आज संयोग से कभी बाहर जाने का भी कार्यक्रम आता है। मैं सोच रहा था, पता नहीं भाटिया जी हंस रहे हैं, ये भाटिया जी मेरे समय में मंडल अध्यक्ष होते थे जब मैं युवा मोर्चा का था। कौन से सन में? बहुत साल हो गए ना भाटिया जी। ये आपने लाइसेंस भी बनवाया था। बहुत पुरानी बात है, कम से कम हाँ काफी साल हो गए, कितने, लगभग 30 साल। तो मैं कह रहा था कि यहाँ पर जितने लोग भी आए हैं, कोई सोच रहा होगा सविता जी आई हैं तो हमें भी आना है, सिद्धार्थ जी कार्यक्रम करवा रहे हैं हमको भी आना है। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे भैया ये धामी जी आने वाले हैं तो चलो उनसे भी मिल लेंगे साथ में। लेकिन जो भी यहाँ आया है उसके ऊपर भगवती की कृपा है, माँ भगवती की कृपा है, इसीलिए वो यहाँ पर आया। देहरादून में महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास मंत्री रेखा आर्य ने मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के तहत लाभार्थियों को बड़ी राहत दी है। उन्होंने डीबीटी के माध्यम से 3 करोड़ 2 लाख रुपए से अधिक की धनराशि सीधे खातों में ट्रांसफर की। मंत्री ने कहा कि इस योजना के तहत कोरोना काल में अपने अभिभावकों को खो चुके बच्चों को हर महीने 3,000 रुपए की सहायता दी जाती है। फरवरी और मार्च माह के लिए 10,000 से अधिक लाभार्थियों को ये राशि जारी की गई है। सरकार का कहना है कि जरूरतमंद बच्चों तक समय पर सहायता पहुंचाना प्राथमिकता और इसी दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना के अंतर्गत आज लगभग 5,057 बच्चों को उनके वात्सल्य का पैसा यानी कि 3,000 रुपये प्रति माह प्रति बच्चा जो स्वीकृत किया गया है, आज वो उनके खातों में डीबीटी की गई है। लगभग यह धनराशि 3 करोड़ 24 लाख के करीब यह धनराशि उनके खातों में डीबीटी की है। निश्चित रूप से इस धनराशि के प्राप्त होने के साथ में हमारे वात्सल्य के बच्चों को बहुत मदद हो जाती है और आर्थिक बहुत सहयोग हो जाता है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करूंगी कि माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार निर्बाध तरीके से वात्सल्य योजना से जुड़े हमारे सभी बालक बालिकाओं के लिए लगातार धन आवंटन जो है उनके आशीर्वाद से होता रहा है और यह प्रक्रिया आगे भी इसी प्रकार से निर्बाध तरीके से गतिमान रहे। चंपावत जिले में रसोई गैस के लिए मारामारी जारी है। लोहाघाट नगर में इंडियन गैस एजेंसी ने हथरंगिया क्षेत्र में रसोई गैस का वितरण किया। रसोई गैस लेने के लिए सुबह 7 बजे से ही सैकड़ों उपभोक्ताओं की भारी भीड़ जमा हो गई, जिस कारण रुक रुक कर सड़क में जाम भी लगता रहा। भारी अव्यवस्थाओं के बीच रसोई गैस का वितरण किया गया। वार्ड सभासद योगेश जोशी और अन्य लोगों ने कहा कि रसोई गैस वितरण में गैस एजेंसी की तरफ से काफी अनियमितता बढ़ती जा रही है। लोगों ने शासन प्रशासन व गैस एजेंसी प्रबंधन से ही रसोई गैस वितरण प्रणाली में सुधार लाने की अपील की है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सुबह से अभी तक यहीं पर तो हैं। गैस की गाड़ी अभी 11 बजे बाद आई, लेकिन ये हो रहा है कि जैसे हथरंगिया का था टर्न, हथरंगिया वार्ड और ठाडूंगा का था, लेकिन इसमें सभी लोग आ गए हैं। स्टेशन के आ गए हैं, साथी टोला वार्ड आया है, सीरी गए, चांदमारी, सभी लोग आ गए, तो इससे ज़्यादा यहाँ पर क्राइसिस है। तो मैं ये चाहता हूँ कि गैस गोदाम वालों सभी से अपील करूंगा कि आप रेगुलर बनाइए कि हथरंगिया वाले जो वार्ड वाइज कर रहे हैं तो वो लोग पहले प्राथमिकता उनको मिलेगी। जैसे पुलिस प्रशासन अभी हमारे साथ आए हैं, सहयोग दे रहे हैं, इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि सुबह से हमने एक बार कहा था तो लोकसभा के हम लोग सहयोग कर रहे हैं। व्यवस्था हो ज़्यादा हो रही है तो हम ये चाह रहे हैं कि वार्ड वाइज ये कह रहे हैं, जो डीएम साहब ने भी निकाल लगा रोस्टर, उस हिसाब से बांटे।
ऋषिकेश आईएसबीटी परिसर में नगर निगम की ओर से पर्यावरण मित्रों, सुपरवाइजर और रैग पिकर्स के लिए विशेष निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। एसपीएस, मेदांता, एम्स, निर्मल अस्पताल और सीमान डेंटल कॉलेज के डॉक्टरों ने 500 लोगों को ओपीडी, जांच, दवाइयां और जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। मेदांता के न्यूरो, हृदय, फेफड़ा, कैंसर विशेषज्ञों ने 150 मरीज देखे। साथ ही वर्दी, सेफ्टी यूज और मेडिकल किट बांटी गई। देखिए अभी हमने बात किया था तो मुझे लग रहा है कि 250 से ऊपर तक का लोगों का एंट्री हो चुका था और हम सब ये मान के चल रहे हैं कि हज़ारों लोगों का लाभ मिले। और यहाँ जो है आज जो नगर निगम में जो ये स्वास्थ्य शिविर लगा हुआ है, इसमें खास करके देखिए एक बीपी से लेके और शुगर से लेके और आपके जो है कहेंगे तो बड़ी बीमारियों तक का मतलब यहाँ पर चेकअप हो रहा है। जैसे हम बड़ी बीमारी के नाम लेते हुए भी बोल सकते हैं, जैसे शरीर के अंदर कैंसर हो गया, तो इस टाइप के भी बीमारियों के भी डॉक्टर लोग आए हुए हैं। तो सारे सब पूरे बॉडी का चेकअप के लिए लोग हैं। इसके लाभ आम जनमानस तक पहुँचना चाहिए। तो मुझे लगता है कि निगम से सारे लोग हैं, अधिकारी, कर्मचारी और आम लोग भी हैं, हमारे पार्षद लोग भी हैं। तो आपने एम्स ऋषिकेश, निर्मल हॉस्पिटल, सीमा डेंटल कॉलेज, वेदांता दिल्ली से, तो तमाम जगह से 5 हॉस्पिटलों से लोग आए हैं और सब तरीका के दांत से लेकर सारे चेकअप हो रहा है। लोहाघाट में पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर अभियान चलाकर यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की। थाना अध्यक्ष ने समस्त वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करते हुए हेलमेट पहनने और ओवर स्पीड न चलाने की अपील की। पुलिस ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर पुलिस कार्रवाई कर रही है और साथ ही वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील कर रही है। आपको बता दें कि चंपावत में वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस द्वारा चेकिंग अभियान चलाकर लोगों को कानूनी कार्रवाई से अवगत कराया जा रहा है। ये जो है यातायात व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए एक तो आपका बिना हेलमेट, ट्रिपल राइडिंग और जो रैश ड्राइविंग जो कर रहे हैं और रेट्रो साइलेंसर, इनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। इसके अतिरिक्त जो है हमारी जो टैक्सी वाले हैं, ये एक्स्ट्रा से जो सवारी भर रहे हैं उनकी भी चेकिंग की जा रही है। इनके विरुद्ध लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी यही कहना चाहूँगा कि बिना हेलमेट के ना चलें, अपनी सुरक्षा स्वयं के हाथ में होती है। दूसरा, ट्रिपल राइडिंग ना चलें, शराब पीकर वाहन ना चलाएं और जो टैक्सी वाले हैं ये ओवरलोड ना लेकर चलें, एक्स्ट्रा सवारी ना भरें, क्योंकि कभी भी कोई घटना घटती है, गलती से भी घट जाती है, कई बार किसी की कोई गलती नहीं, लेकिन उसके पश्चात जो है उसमें डैमेज जो क्षति होती है अधिक होती है। रेट्रो साइलेंसर हमने अब तक जो है इसी माह में कम से कम 4-5 गाड़ियाँ सीज कर रखी हैं और हमारी नज़र रेट्रो साइलेंसर वालों पर लगातार बनी हुई है। हम तो सीधे गाड़ी सीज भी कर रहे हैं, उसके बाद रेट्रो साइलेंसर करवा के दाखिल भी कर रहे हैं। उत्तराखंड सरकार के 4 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में जन जन की सरकार 4 साल बेमिसाल थीम पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। देहरादून के परेड ग्राउंड से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। ग्राउंड में लगी स्टॉलों का उद्घाटन भी उनके द्वारा किया गया। संबोधन में उन्होंने जहां सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया तो वहीं कांग्रेसों पर आरोप की झड़ी लगा दी। कार्यकाल पूरा होने पर देहरादून के परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने बड़ी उपलब्धियों का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि 4 साल में उत्तराखंड ने कई उपलब्धियां हासिल की है। 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय ने 41% की वृद्धि की है। 4 वर्षों में प्रदेश में 20,000 उद्योग स्थापित हुए हैं। 4 साल में आर्थिकी की 1.5 गुना की वृद्धि हुई है। 4 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय में 41% की वृद्धि हुई। प्रदेश में राष्ट्रीय खेलों G20 की बैठकों का सफल आयोजन भी हुआ। हम कांग्रेस की तरह सत्ता को अपनी बपौती नहीं बल्कि जन सेवा का माध्यम मानते हैं। भाइयों बहनों, आपको याद होगा पहले हमारे प्रदेश में नकल और पेपर लीक के कारण कितने ही हमारे
गरीब माता पिता के और प्रतिभावान बेटे बेटियों के सपने चकनाचूर हो जाते थे। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों पर अंकुश लगाने के लिए हमने प्रदेश में सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया, जिसकी पूरे देश के अंदर सभी जगह प्रशंसा हुई, जिसका परिणाम है कि पिछले 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को, नौजवानों को सरकारी नौकरियां प्राप्त हुई हैं। अगर उसकी हम तुलना करेंगे तो पिछली सरकारों के तुलना में 4 गुना से भी अधिक हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की आय 2 गुना करने और मत्स्य उत्पादन में अग्रणी राज्य बना है। पर्यटन विकास और खेल के क्षेत्र में अग्रणी स्थान हासिल किया है। सतत विकास के लक्ष्यों में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उत्तराखंड को अचीवर्स का अवार्ड भी मिला है। सिस्टम में बिचौलियों और दलालों को समाप्त किया गया। 4 वर्षों में 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरी दी गई। 4 साल में इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने पर काम हुआ। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का भी अवसर मिल रहा है। भाइयों बहनों, कांग्रेस के लोगों को बीते 4 वर्षों में हमारी सरकार के खिलाफ कोई ठोस मुद्दा नहीं मिला, इसलिए वो जानबूझकर कभी अफवाहें फैलाते हैं, कभी भ्रम फैलाते हैं, कभी तथ्यों को तोड़ मोड़ कर जनता को गुमराह करने का प्रयास करते हैं। आप लोगों को भली भांति याद होगा कैसे कांग्रेस के समय में पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में हुआ करता था। उस समय का आप सबको मैं स्मरण कराऊं, उस समय का याद होगा आपको। पटवारी भर्ती घोटाला, दरोगा भर्ती घोटाला, छात्रवृत्ति घोटाला, NH 74 का घोटाला, डेनिस घोटाला और केदारनाथ में किस तरह से राहत सामग्री का घोटाला जब 2013 में आपदा आई थी, या ऐसे अनेक घोटाले करने वाले आज रंगे हुए सियारों की भांति अपनी बेईमानियों के किस्सों को छिपाने का काम कर रहे हैं। उपलब्धियां गिनाने के बाद सीएम धामी ने कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि 4 साल में देहरादून के साथ ही संपूर्ण राज्य का समेकित रूप से विकास हुआ है, जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के समय सिर्फ घोषणाएं हुआ करती थी, धरातल पर काम ना के बराबर था। हम कांग्रेस की तरह सत्ता में अपनी बपौती नहीं, जनसेवा का माध्यम मानते हैं। पहले पेपर लीक के कारण प्रतिभावना बेटियों के सपने चूर चूर हो जाते थे, लेकिन इस पर रोक के लिए हमने सख्त नकल विरोधी कानून बनाया, जिसका परिणाम है कि 30,000 से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है। कांग्रेस के समय में जब भ्रष्टाचारियों को पकड़ने की बात आती थी तो केवल छोटे कर्मचारियों को बलि का बकरा बना दिया जाता था, पकड़कर खाना पूर्ति कर दी जाती थी और ऊपर बैठे हुए बड़ी बड़ी मछलियां और बड़े बड़े मगरमच्छों पर कोई कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन हमारी सरकार ने एक नई शुरुआत की है। अब कोई छोटी मछली हो या कोई बड़ी मछली हो या भ्रष्टाचारी रूपी कोई बड़ा मगरमच्छ हो, अगर अपने कार्यों पर कोताही बरतेगा, भ्रष्टाचार करेगा, अपने कार्यों का ठीक प्रकार से निर्वहन नहीं करेगा, तो बड़े बड़े मगरमच्छों को भी उस कार्रवाई में लाकर जेल डालने का काम हमारी सरकार ने किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कांग्रेस के समय पूरा प्रदेश भ्रष्टाचार की जद में था। उस समय पटवारी, दरोगा भर्ती और डेनिस घोटाला, NH घोटाला, केदारनाथ दाबदा राहत सामग्री घोटाला हुआ करते थे। भ्रष्टाचारियों को पकड़ने के नाम पर खाना पूर्ति होती थी, तब बड़े बड़े मगरमच्छों पर कार्रवाई नहीं हुआ करती थी। लेकिन अब कोई भ्रष्टाचार करता है तो उसे सीधे जेल मिलती है। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि UCC तक कांग्रेस विरोध कर रहा है। कांग्रेस को प्रदेश की संस्कृति से कोई लेना देना नहीं। 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर सीएम उपलब्धियां गिना रहे हैं तो विपक्ष ने खामियां गिनाई। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि 4 साल में भाजपा सरकार की कोई उपलब्धि नहीं रही है। भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी और महिलाओं पर अपराध चरम सीमा पर है, लेकिन सरकार अपने 4 सालों का जश्न मना रही है। 9 साल में सरकार लोकायुक्त का गठन नहीं कर पाई। राज्य में मातृशक्ति का पोषण स्तर गिरकर 56% तक पहुंच गया। सरकार 30,000 रोजगार देने का दावा कर रही है, लेकिन रोजगार कार्यालयों में अब भी करीब 10 लाख बेरोजगार पंजीकृत हैं। कांग्रेस शासनकाल में 50 किलो का मिलन वाला यूरिया बैग पर अब 40 किलो का कर दिया गया है और उसकी कीमत भी बढ़ा दी गई है। बजट में कोई ऐसा कार्य होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है जिसके माध्यम से हम ये कह सके कि सरकार इस उत्तराखंड राज्य को किस ओर ले जाने का काम कर रही है। तो आपके सामने है नमामि गंगे, 26,500 करोड़ रुपया खर्च हुआ, बड़े स्तर पर उसमें भ्रष्टाचार है। और
कैग की रिपोर्ट ने इसका खुलासा भी करने का काम किया है। कृषि जैसा महत्वपूर्ण विभाग जिसकी जो है ग्रोथ रेट जो है -4 है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सरकार अपनी पीठ ठोकने का काम करती है कि हम जो है कृषि के क्षेत्र में इस राज्य को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि कैग रिपोर्ट में नमामि गंगे योजना में भ्रष्टाचार उजागर हुआ। इसके अलावा राज्य में पलायन की समस्या गंभीर बनी हुई है, जहां 1726 गांवों से पलायन हो चुका है और करीब 1700 विद्यालय बंद हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर उन्होंने कहा कि अस्पताल रेफरल सेंटर बन चुके हैं। मानव वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए भी सरकार प्रभावी कदम नहीं उठा पा रही है। कांग्रेस नेताओं ने सरकार पर खनन आबकारी और भूमाफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाया। आने वाला वक्त उत्तराखंड के बजट पर एक बड़े दबाव के रूप में देखा जाएगा, जिसमें उत्तराखंड सरकार अपनी जो लगे बंधे खर्चे हैं, जो कमिटेड एक्सपेंसेस हैं, तनख्वाहें जैसे, उनको पेंशन तनख्वाहें जो हैं उनको करने के लिए ही स्ट्रगल करती रहेगी। तो विकास कार्यों पर तो सरकार की निगाह जाना बड़ा भारी होगा। तो हम सरकार से जवाब मांग रहे हैं कि जो सरकार की आमदनी, जो उसके आय के स्रोत हैं, वो अगर घट रहे हैं तो वो उसकी प्रतिपूर्ति कहाँ से होगी। उत्तराखंड में 2017 से बीजेपी की सरकार और सत्ता पक्ष में विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप है। सरकार का कहना है कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में तेज गति से विकास हो रहा है, तो विपक्ष कह रहा है कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि अगर सरकार कुछ नहीं कर रही तो जनता साथ कैसे दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।